आज की जो स्टम टीम है उनको हम दिल की अमीर गहराइयों से हम शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे स्कूल में आके इस स्टम टीम के बारे में, इस स्टम पूरे जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया है उसके बारे में हमें अपने स्टूडेंट्स को इसके बारे में आगाह करने का हम इनका दिल की अमीर गहराइयों से हम शुक्रिया अदा करते हैं। सबसे पहले मैं अपने वाइस प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो हमारी इनको ट्रेडिशनल खतक से जो है इनका वेलकम करें। किया तो उसके बाद में सबसे पहले जो है महबूब सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो माइक में आके आज के प्रोग्राम के बारे में जो है कुछ हमारा बच्चों को जो है इसके बारे में आगाह करें। हम जो है वो पूरा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे ज़्यादा फोकस किया जाता था। इसके बाद क्या होता है कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है राकेश कुमार सर, इसके बाद ये शुरुआत होता है वहाँ चीफ सेक्रेटरी, फिर हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट राकेश कुमार सर ने इस इनिशिएटिव को प्रमोट किया है एट द एलिमेंट्री लेवल, ताकि बच्चे यहाँ से अगर साइंस को अच्छी तरह प्रैक्टिकली समझे तो आगे क्लास में क्या होता है। हमारे टीम ने देखा कि मतलब हम खुशकिस्मत है कि सबसे पहले हम वेरी लकी वन एज ए नोडल ऑफिसर मेरे टीम में ऐसे लेक्चरर्स, ऐसे सीनियर लेक्चरर्स हैं जो बहुत काबिल है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो अपनी मेहनत से इसको क्या किया ऊपर किया गया है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि यहाँ पे मतलब जो लोअर बच्चे हमारे हाई सेकेंडरीज में क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को डिवाइड करना, बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा हमें। ठीक है, तो एज ए रिसर्च जब इस पर रिसर्च हुआ तो पता चला कि हमारे बच्चों का नीचे से ही बहुत मतलब कमजोर होगा, नीचे से बहुत कमजोर आता है। अगर वो साइंस को प्रैक्टिकली है ना ऑब्जर्व करे, क्योंकि साइंस जो है वो प्रैक्टिकली देखना होता है, ऑब्जर्व करना होता है। ठीक है, क्यूरियोसिटी को बढ़ाना होता है, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, ये तब बढ़ सकता है बच्चों का, लर्नर्स का, जब तक वो साइंस ऑब्जर्व ना करे अपनी आर पार, है ना। अगर आगे पीछे आप देखो सारा साइंस ही साइंस है। आप जिस तरह बैठ रहा है उसमें सेंटर ऑफ मास लग रहा है, किस तरह आप बैठ रहा है ना, आपका बॉडी का पोस्चर, उसमें पूरा फिजिक्स अप्लाई हो रहा है। बस आपको इसी चीजों को समझना है। आपका जो बुकिश नॉलेज है उसको डे टू डे लाइफ के साथ आपको क्या करना है, कंपेयर करना है, तब आपकी नॉलेज बढ़ता है। ठीक है बेटा, तो उसी के लिए हमारे लद्दाख में काफी बच्चे जो है काबिल तो है, मगर नीचे से उनको वो फैसिलिटेशन नहीं हो पाता है। वो सामान है ना, एज ए टीचर एक फैसिलिटेटर का काम करता है आज के दौर में, और लर्नर्स सेंट्रिक बनाना हमारा एजुकेशन। अगर हम पेडागोजी में देखेंगे तो टीचिंग जो है वो लर्नर सेंट्रिक होना चाहिए और टीचर एज ए फैसिलिटेटर होना चाहिए। ठीक है, तो इस इनिशिएटिव में क्या होता है कि लर्नर सेंट्रिक बेस पे पढ़ाया जाता है। टीचर सिर्फ आपको सामान प्रोवाइड करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, उन चीजों को आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपकी डे टू डे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा ना, आप उसी एजुकेशन की मदद से आप उन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश आप करेंगे। ठीक है, उसके लिए आई वुड लाइक टू इनवाइट our diet HOD science, and please come on the stage and deliver a topic on your science subject, especially first chapter। जो फर्स्ट चैप्टर में रखा गया ना सर, आपको थोड़ी चीजों के बारे में आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू साहब को थैंक यू करना चाहता हूँ। बहुत ही शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उन्होंने हमें यहाँ स्पेस प्रोवाइड की और हमारे इज़्ज़त अफजाई की। इन सब के लिए मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप उम्मीद लेकर यहाँ आए हैं और आपकी उम्मीद भर लाएं। ये इंशाल्लाह खुदा हमें तो के साथ मैं आप तमाम HODs का थैंकफुल हूँ कि आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए, और साथ ही साथ जो भी मतलब इर्द गिर्द के स्कूलों से जितने भी टीचर्स यहाँ पे आए हैं, आपने अपने बच्चों को लाए हैं, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। तो मैं अपने बच्चों से यही कहना चाहता हूँ कि जो इस स्कूल के हमारे बच्चे हैं, आप डिसिप्लिन के साथ अपने अपने क्लास पे जाए, आप सब एक साथ खड़ा हो जाए। हमारे बच्चे, यहाँ के बच्चे क्लास यूँ यार यूँ आप आ जाओ, यहाँ लो।
Was kita जो चीज़ केमिनोफोर्चिन एक strong oxidizing agent in अगर गा compound चिना वो को react करते छाना खोस ऑक्सीजन चुनलो ऑक्सीजन चुना जिंग इसके बीच में एक्सोथर्मिक रिएक्शन चलें हीट प्रोड्यूस चलें जब किसी चीज हीट के साथ जब ऑक्सीजन मिल जाती है तो क्या बनती है आप तो बिना अब हम क्या करेंगे आपको माचिस किस तरह माचिस के जो सीवी है ना वो किस तरह बनाया जाता है केमिस्ट्री में वो सिखाएंगे डाल दो इसमें तो कुली आ रही हूं तो शाबाश तमसा ये पूरा रात में बदल जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा है ना और एक एशिड में कन्वर्ट होगा तो ये कौन सा चेंज है दिस इज द केमिकल चेंज देखो यहाँ पर दूसरा आप पकड़ लिया तो ये किस टाइप की चेंज को हम कहेंगे इसको क्या चेंज पोजीशन जो तो इस तरह क्या हम माचिस की तिल्ली बना सकते हैं कि नहीं इसी तरह ये बना होता है उसके अंदर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब रिएक्शन को यदि जो आपका फायर क्रिकर होता है ना फायर क्रिकर सुनो मसूर साधु फायर जो क्रिकर होता है वो इसी तरह बनाया होता है उसके अंदर क्या यूज किया जाता है फाटिका में था और यहाँ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि केमिनोफोर जैसे कंपाउंड का इस्तेमाल किया जाता है शुता बना हुआ है ऑलरेडी क्योंकि हमें आगे स्पेस में जाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ना प्योर ऑक्सीजन हम इसकी मदद से बना सकता है जो मैंने आपको बताया बनाया ऑक्सीजन बना के आपको सिखाया शुता तो या बस क्या सोमारिका दरा में दुख से दे चदुक्सिन क्योंकि अरे कार्बन रिच ऑफ कार्बन कंपाउंड जब तक ये कार्बन कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे मैं क्या करूंगा इथेनॉल है कहाँ पे इथेनॉल दोनों कर देंगे जल्दी में dia ngates strip ethanol de fila use basin dia ngates heat pe da pe soma som inangos pe ngates jaldi sante chapu chaju fila ngates da sa use basin ethanol sudu gare hatta prik रोल का ngates sibeta ngates 0% mana chal energy ma ba fish kai soma som इथेनॉल को कंबस्टेशन चाहिए इथेनॉल एक फिजिकल फॉर्म है फिजिकल फॉर्म ऑफ केमिकल है इस केमिकल को हम क्या करेंगे केमिकल चेंज करेंगे इसको कन्वर्ट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एक रिएक्शन होगा इस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन दर्शे यानी शिंचे में तो पनेरा चितोबिन छत चितोबिन दो और छत पोजल बाद छत पेरा छत हो एक्सोथर्मिक रिएक्शन सोच सोचने यार हागो बेटा इतना आपको पता होना चाहिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन जब बना अच्छा एलवन2 ने कितना चीज जब खा बिजत दो उतना नहीं होना चाहिए ये यहाँ से सीख के जाना है जब आप हायर क्लास में पढ़ेंगे चीजें क्या होगा आपको आसान लगेंगे अब हम जलाएंगे ऑक्सीजन जो सब्सटेंस है किसी भी चीज को जलाने में कौन मदद करता है किसी भी चले छचमेन अगर दरेंगा जा सोल्विक जहां ताउदे दरेंगा जा ऑक्सीजन माचो सा ओदे सोल्वा ताना सोल्वा में उसको शुरू छचे दरे जा में जादू और में चले ग्लिसरीन जिना केमिनोफोर तामन ओदे ऑक्सीजन दानी ऑक्सीजन के साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा तो एकदम क्या पकड़ेंगे आपको पकड़ लेंगे जिसकी वजह से जलने में मदद करेंगे ऑक्सीजन रेट ऑफ द रिएक्शन को बढ़े बचे दा इतु बदुकचा गा रेट ऑफ रिएक्शन चिंगास कोई स्पीड का तो बढ़े बचे ना ओदिया केमिस्ट्री चिरगोशिन कैटालिस्ट रोशा आगे क्लास एक्टिवेशन एनर्जी डोंट बाजार आगे क्लास स्विचिंग उतना अभी आपको जरूरत नहीं है मैं हमारा मेन मकसद है हम इथेनॉल को किस में कन्वर्ट करेंगे पानी में जेराजर्चिन कंपोजिशन होने के बाद इथेनॉल का जब कंपोजिशन होता है तो क्या बनता है और पानी बनता है वो पानी आपको यहाँ बना के जैसे इथेनॉल E20 में यूज किया जाता है धीरे गाड़ियां होती हैं E20 का मतलब इथेनॉल है वो थोड़ा कम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर देता है इन्वायरमेंट साफ उस पर हगवा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रिक्शन के माचिस को हम क्या करेंगे जला देख लो यहाँ पे जल गया तो ऐसा क्यों हो रहा है दूसरा यहाँ पे इथेनॉल हाईली वोलेटाइल जब इथेनॉल यो मतलब हाईली वोलेटाइल जब चिदरे उदी वर्ड्स एन इंपॉर्टेंट वेपर की फॉर्म में था किसके फॉर्म में और वेपर की शक्ल होती है मैं ना अगर का तो को वेपर की शक्ल का मैं पेन ना ग्रेविटी को यो वजह से वेपर की फॉर्म में तो ना पूरा वेपर गांव दे इसलिए वो हाईली फ्लेमेबल है एकदम क्या करते हैं आपको
पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद यहाँ से ये गर्म हो चुका है, देख लो हाथ गर्तासे दिलतासे है ना इना मैन बू ठीक है ना। अच्छा अब देखो बस दे आई तू जो है तो से मैग्नेटिक नीडल घूम गया ना, किधर घूमा क्लॉकवाइज, किधर घूमा क्लॉकवाइज ठीक है ना। यानी करंट का डायरेक्शन इधर था तो किधर घूम गया क्लॉकवाइज। अच्छा इस वायर में किधर है करंट दी वायर है नु करंट की डायरेक्शन बगरो गर्तासे दिरनार ध्यान चियोत पिन आर ना दे अपोजिट होते। इधर देखो तो यहाँ पर करंट इधर से इधर आ रहा है दोनों बिंदु, और इस वाले वायर में यहाँ से यहाँ जा रहा है। अच्छा यहाँ पर जब हमने रखा था तो ये किस डायरेक्शन में घूमा था देखो तो से दिखल तो ठीक बात है तो से किधर घूमा क्लॉकवाइज, और वो वाला नीडल को उधर किधर घूमा था उसको भी देखो ए तो से मैंने मिस्टों पहले तो वो भी किधर घूमा है ठीक है। अब देखो अब एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब आपने गलत बताया, जब यहाँ रखा था तो किधर घूमा था क्लॉकवाइज। BUILDN बॉडी बिल्डिंग जर्मो इन्फेक्शन भेजुचा सुस प्रोटीन खेमो जना तो इन्फेक्शन काम सचिन सुदा है सुदा तो जर्मी का नाम मतम स्टोम जाचिन सुजवा प्रोटीन इज जर्मी का नाम बचाई बच जाते प्रोटीन इज नाती बॉडी बिल्डिंग सचिन छो हचिन है तो माची एज करने पना ए यंग ग्रोथ बन सचिन दे ते सबको मिलता एक खास एज सबको इंसान ठीक है बढ़ता है बॉडी बिल्डिंग पूरी प्रोटीन चीन बॉडी बिल्डिंग तो फेट फेट में मार बॉडी ना हीट को बाहर ला बींग्स छाना होता है तो इसलिए तू बाहर में यहाँ तक मीना मातेस माती बॉडी बाहर से कलिशे नंबर्स में नो चित फेट कवर चित फेट कवर चित वा फेट कवर छिला है। अब इसको हम क्या करेंगे बेटा, जलाएंगे ठीक है। जलने के बाद ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेंगे ठीक है। ठीक है खोलो मत तो अब एक मिनट रुक जा, ऐसे थोड़ा बचा क्या ऑलरेडी ये किस में था, यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन मेटल कहा जाता है, सीधी बात पीरियोडिक टेबल में आपके ट्रांजिशन मेटल्स में वजन बदल है ना। और ये ऑलरेडी देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये मेटल है यार क्या दे तो खूब फिजिकल चेंज इसका हमें क्या देखने को मिल रहा है, फिजिकली ये हमें एक मेटल की तरह देखने को मिल रहा है, तो है मैग्नीशियम मेटल। तो यहाँ पे हम देखेंगे बेटा जो होता है वो अल्कलाइन इन नेचर होता है। अल्कलाइन जब है ना बेसिक एडिशन, तो अल्कलाइन एसिड ऐसी चीजों को कहा जाता है जो H पॉजिटिव छोड़ता है, और जो H पॉजिटिव लेता है उनको क्या कहा जाता है, बेस कहा जाता है ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल ये हाथ में उठाओ, किसकी फॉर्म है ये तो यहाँ इस पानी के अंदर डाल दो इसको, इस पानी के अंदर ये फ्लेम पॉइंट जो गट रिएक्शन पोजीशन, दिस इज द फिजिकल चेंज की केमिकल चेंज, शाबाश केमिकल चेंज कहेंगे इसको। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो भी ऑक्साइड होता है वो सारा क्या होता है, वो बेस में जब हम लोग स्टूडेंट्स थे हमारे टाइम पे ये मौके नहीं मिलते, आज आप लोगों को मिल रहा है ठीक है। डोर स्टेप पे आप सारे बच्चों को मौका मिल रहा है कुछ इनोवेटिव सीखने का और साइंस को फील करने का, क्योंकि हम लोग अक्सर शायद हमारे एज तक जब भी साइंस पढ़े हैं तो साइंस को बस खाली पढ़े, साइंस को कभी फील नहीं किया, साइंस को कभी ऑब्जर्व नहीं किया, क्योंकि साइंस खाली नोवेल की तरह पढ़ने की चीज़ तो नहीं ठीक है। जब तक आप इसको एक्सपेरिमेंटली करेंगे नहीं, जैसे आप अभी एसिड बेस रिएक्शंस आप जो पढ़ रहे हो या केमिकल चेंजेस फिजिकल चेंजेस वगैरह पढ़ रहे हो ठीक है, ये आप बहुत इजी लग रहा होगा। तो मैं हमारे स्कूल के हेड मिसेस, जो हेड मिस यहाँ पे अभी मौजूद नहीं है,
मैडम लेका और सजाद सर का और पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, और स्टेम की टीम का पर्टिकुलरली, यू आर डूइंग ए ग्रेट जॉब। और जो भी सपोर्ट हम लोगों से बन पाता है, लेट अस नो, विल हेल्प यू ऑल, ठीक है। बहुत बढ़िया जा रहे हो, आई ट्रूली अप्रिशिएट इट। एसिडिक Static hum invades my veins, marrow. Lights flicker, shadows stretch narrow. Hands move distorted in the blurred pain. Echoes of silence driving me insane. Buzz of machines screaming the truth. Colors bleed out in slow motion loops, chasing the sparks in a world gone gray. Wires tangle, whispers of disarray. Broken glass falling like teardrops, a forgotten map where time stops. Grinding gears where dreams collapse, caged in the rhythm, can't elapse. Buzz of machines screaming the truth. Colors bleed out in slow motion loops, chasing the sparks in a world gone gray. Wires tangle, whispers of disarray. Fingers